कहा जाता है कि अगर अपनी मेहनत को शिद्दत से अपनी मंजिल पर लगा दोगे तो आज नहीं तो कल जिंदगी में जो चाहोगे वो मुकाम पालोगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको लेकर अक्सर उलझन बनी रहती है। इसको हम लोग कहते हैं अक्षांश और देशांतर। इसलिए पकाऊ लगता है क्योंकि समझ में ही नहीं आता इसको पढ़ना कैसे है। तो चलिए आज बिल्कुल एकदम आसान भाषा में और गारंटी के साथ आपको पढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद कभी उलझन नहीं रहेगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अक्षांश का उपयोग क्या होता है, देशांतर का उपयोग क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश क्या। आपको आज समझ में आ जाएगा कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। और साथ में ये जान लेंगे कि विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, आर्कटिक सर्किल क्या है, अंटार्कटिक सर्किल क्या है, और साथ ही साथ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये हैं क्या। और इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि हम लोग पूरी दुनिया का समय का निर्धारण कैसे करते हैं और तारीख का निर्धारण कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जैसा कि हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो देखिए, जो ये दो गोले आप लोग देख रहे हैं, एक गोले में आपको बताएंगे अक्षांश के बारे में और एक में बताएंगे देशांतर के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये गोले नहीं है, ये है पृथ्वी। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी बहुत गोल है। एकदम गलत है, हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी का एक अलग आकार है। जैसे आपको एक फुटबॉल दी जाए, कहा जाए उस फुटबॉल को दोनों तरफ से दबाइए, तो बीच में फूल जाएगा और दोनों तरफ चपटा हो जाएगा। तो ऐसी ही है कुछ हमारी पृथ्वी की आकृति। अगर पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी की हालत भी उस नारंगी की तरह है जो दोनों तरफ से पचका रहता है और बीच में उभरा हुआ रहता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है जियोड शेख, जियोड। अब अगर पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो जियोड है। जियोड को हिंदी में दरअसल एक नाम दिया गया है, प्रतिबिंबाकार। प्रतिबिंबाकार मतलब है कि हमारे पृथ्वी के आकार का। अब प्रतिबिंबाकार देखिए कैसे लिखते हैं, जियोड, इसी को कहते हैं हिंदी में प्रतिबिंबा, प्रतिबिंबाकार यानी पृथ्वी के आकार की। तो हमारी पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी के आकार की, यानी जियोड। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अक्षांश क्या होता है और फिर हम जानेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए, अक्षांश की अगर हम बात करें तो एक कोणीय माप होती है। कोणीय माप का मतलब है कि जैसे प्रकार की सहायता से कोण निकालते थे हम लोग, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी के भी हम लोगों ने कोण निकाले हैं। लेकिन जानते हैं कैसे निकाले हैं। तो देखिए, अगर अक्षांश निकालना है तो सबसे पहले अक्षांश क्या है। अक्षांश जब हम विषुवत रेखा को आधार मानकर, यानी जो ये 0 डिग्री अक्षांश देख रहे हैं आप, इसको आधार मान लिया। अभी जैसा कि हमने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है एक प्रकार का लगभग गोला है, भले ही पूरा गोल नहीं है लेकिन है तो लगभग गोल। तो इसको हम क्या करेंगे, दो बराबर भागों में पहले बांट देंगे। ये बांट दिया और इसको हमने एक नाम दिया 0 अंश, और इसको हमने एक नाम दिया, ये नाम क्या है, 0 अंश अक्षांश। 0 अंश अक्षांश क्यों, क्योंकि 0 इसलिए क्योंकि हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा है। पृथ्वी को हमने दो बराबर भागों में बांटा है। अब देखिए, इस क्या करना है अक्षांश निकालने के लिए। अक्षांश निकालने के लिए जो ये विषुवत रेखा है इसको आधार मान लेना है। और विषुवत रेखा को आधार मानकर, ये है ध्रुव, एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये, ध्रुवों की ओर हम लोग क्या करेंगे, दूरी मापेंगे ऐसे। ये तो विषुवत रेखा को आधार मानकर ध्रुवों की ओर, देख रहे हैं आप, हम लोग इस साइड जा रहे हैं, ये ध्रुव है, ये ध्रुवों की ओर। तो विषुवत रेखा को आधार मानकर ध्रुवों की ओर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, तो विषुवत रेखा को आधार मानकर ध्रुवों की ओर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया क्या, 1 डिग्री अक्षांश, ये हो गया 2 डिग्री, ये हो गया 3 डिग्री। ऐसा ऐसा करके हम अधिकतम कितना माप सकते हैं, 90। क्योंकि 90 के बाद फिर क्या होगा, फिर वापस इस साइड जाने लगेंगे तो फिर आएगा 89, 88। ऐसे ऐसे करके हम लोग भी यहाँ कहाँ तक, एक अक्षांश तक जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अक्षांश समझ में आया होगा। अक्षांश का मतलब है विषुवत रेखा को आधार मानकर ध्रुवों की ओर मापी गई कोणीय दूरी। जैसे कि देख रहे हैं ना, ये विषुवत रेखा है, इसको आधार मान लिया हमने, और यहाँ से हमने लोगों ने शुरू किया ध्रुवों की ओर कोणीय दूरी मापना। तो ये अधिकतम 90 तक पहुंचे और 90 के बाद फिर से उतरना शुरू कर देंगे। ये उसी तरह है जैसे एक बार हम लोग सीढ़ी को चढ़े और फिर से उतरे। तो ये क्या कहलाते हैं, अक्षांश। तो अब पूछेगा कोई कि अक्षांश क्या है, तो कहिएगा अक्षांश का मतलब है विषुवत रेखा को आधार मानकर ध्रुवों की ओर मापी गई कोणीय दूरी। फिर वो कहेगा अक्षांश रेखाएं क्या है, तो कहिएगा देखिए, इस साइड भी 88 है, इस साइड भी 88 होगा, इस साइड 86 है, इस साइड भी 86 होगा, इस साइड 1 है, इस साइड भी 1 है, इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 है। तो कहिएगा जब दो समान अक्षांश को हम मिला देते हैं तो एक कहलाती है अक्षांश रेखाएं। देख रहे हैं ये
दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ये हो गई अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार अगर हमको यहाँ भी खींचना है, आधा गोला ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाले गोले में भी खींचना है, तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से कोणीय दूरी मापेंगे। अधिकतम कहाँ तक? 90 तक, और फिर यहाँ 1 तक, और इस एक को इस एक से मिला दोगे तो ये हो जाएगी 1 अक्षांश रेखा, ये हो जाएगी 2 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ऐसे करके हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? 90 तक। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको हम रेखाएं क्यों कहते हैं? हमारी पृथ्वी 3D है, जिसका अध्ययन हम लोग ग्लोब के द्वारा करते हैं। अगर ग्लोब देखोगे तो एकदम पृथ्वी का जुड़वा भाई हमशक्ल है, जैसी हमारी पृथ्वी वैसा ही एकदम ग्लोब दिखता है, एकदम पृथ्वी की तरह ही। लेकिन फिर भी हम लोग इसको रेखाएं क्यों कह रहे हैं? हमको तो गोला कहना चाहिए। दरअसल हम इनको रेखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप वहां से जो देख पा रहे हैं, ये हमको क्या दिख रहा है? एक रेखा की तरह। ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 23 डिग्री, और इस साइड उत्तर वाला भाग है तो उत्तर कहलाएगा, दक्षिण वाला भाग है तो दक्षिण कहलाएगा। तो ये 23 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ खींचेगा 23.5 डिग्री साउथ, इसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 66.5 डिग्री साउथ, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ हमने यही बताया है, जब आप अक्षांश के बारे में जान लेंगे और अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेंगे तो हमको पढ़ना है 0 डिग्री अक्षांश के बारे में, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बारे में, 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बारे में, साथ ही साथ 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बारे में। अभी हमने बताया अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब देखिए अक्षांश जो होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटी मतलब लेटा हुआ, तो ज्यादा दिमाग में जोर मत डालिएगा। कोई कहे अक्षांश क्या है तो कहना जो पृथ्वी में आड़ी रेखाएं होती हैं लेटी हुई, उनको कहते हैं अक्षांश। अक्षांश में कोई पूछे कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो हमने बताया था कि अगर यहाँ से चलना शुरू करोगे तो अधिकतर 90 तक जाओगे, तो देख लीजिए 90 हो गया ये, और इस साइड जाओगे तो 90 प्लस 90, और बीच में 0 है तो प्लस 0, तो कुल अक्षांश की संख्या कितना हो गया? 90 90 180 और 0 181 181। देखिए कोई पूछेगा कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, तो देखिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या करने के लिए 181 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 179। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि जो एक गोला है इसमें जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं तो 89 तक क्या होता है, 2 अलग अलग पॉइंट मिलते हैं, रेखाएं बन जाती हैं। लेकिन जब आप 90 में पहुंचते हैं, ये रहा 90, यहाँ पर रेखा नहीं बन पाती है बल्कि एक बिंदी रखी होती है गोल गोल। इसीलिए कहा जाता है कि 90 अंश अक्षांश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को जब माइनस कर दोगे तो आ जाएगा अक्षांश रेखाओं की संख्या, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है? रेखाओं के रूप में नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में तो आ ही गया होगा। जैसे हमने कहा था कि हमारी पृथ्वी क्या है? लगभग गोले की तरह है। जैसे मान लीजिए ये रहा एक गोला, अब इस गोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्फीयर। और इस गोले को अगर 2 भाग में काट देंगे तो आधा इस साइड हो जाएगा, आधा इस साइड। आधे गोले को हम लोग कहते हैं सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, इस साइड वाला इस साइड। तो ये भाग उत्तर में है तो इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये वाला दक्षिण में है तो इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब जानते हैं रेखाओं के बारे में। अगर कोई कहे ये बताइए 0 डिग्री अक्षांश क्या है, तो कहना 0 डिग्री अक्षांश एक अक्षांश रेखा है, ऐसी रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है इसने, इसलिए इसको कहा गया भूमध्य रेखा। लेकिन इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। क्यों कहते हैं इसको जानेंगे अगले वीडियो में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। जो 0 डिग्री अक्षांश है इससे उत्तर की ओर जाएंगे तो मिलेगा 23.5 डिग्री अक्षांश, लेकिन चूंकि उत्तर में है तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी को एक नाम दिया जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में भी पहुंचेंगे आप तो इसको नाम दिया जाता है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब मकर रेखा। और 23.5 के बाद आगे चलेंगे 24 25 26 27 ऐसे करते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो आप पहुंचे 66.5 अंश अक्षांश पर। तो जो 66.5 अंश अक्षांश है इसको हम लोग जानते हैं आर्कटिक सर्कल के नाम से या आर्कटिक वृत्त के नाम से। ऐसा इसलिए जब आप लोग मैप का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है ये गुजरती है हमारी पृथ्वी के आर्कटिक क्षेत्र से। अब आर्कटिक क्षेत्र क्या होता है तो इतना जान लीजिए। आर्कटिक क्षेत्र, तो आर्कटिक क्षेत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर कहाँ है तो देखिए इसके बारे में जानना है तो पहले मैप वगैरह पढ़िए, उसमें जानने को मिलेगा। अभी हाल ही जान लीजिए कि उस जगह से आर्कटिक महासागर से गुजरता है
66.5 अंश अक्षांश, इसलिए इसको नाम दिया है आर्कटिक सर्किल। और इसी प्रकार दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में भी मिलता है 66.5 अंश अक्षांश, और इसको नाम दिया है अंटार्कटिक सर्किल। 66.5 अंश अक्षांश तक तो पहुंच गए हम लोग। अगर कोई आपसे कहे कि आप उत्तरी गोलार्ध में अगर घूमने जाते हैं तो आप कहां तक जा सकते हैं, तो कहना 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक। इसीलिए इसी को नाम दिया गया उत्तरी ध्रुव, यानी लास्ट बिंदु है ये धरती का उत्तर की ओर। और दक्षिण की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी मिलता है 90 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसको नाम दिया गया दक्षिणी ध्रुव। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी ध्रुव किस अक्षांश को कहते हैं, तो कहना 90 अंश उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी ध्रुव 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। पूछेगा कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो कहना 23.5 डिग्री अक्षांश को। अब उत्तरी या दक्षिणी, तो उत्तरी। मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को। फिर पूछेगा आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, तो कहना 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को। फिर पूछेगा अंटार्कटिक, तो कहना 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को। ये अध्ययन आप कर रहे हैं किसमें, व्हाइट बोर्ड में, इसलिए आपको ये लंबी लंबी लाइनें दिख रही होंगी आड़ी इस तरह से। लेकिन जब आप ग्लोब में अध्ययन करेंगे तो देखेंगे ये गोले के रूप में है, एक पूरा गोला घेरे हुए हैं। लेकिन हम इनको रेखाएं क्यों कह रहे हैं, रेखाएं इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको रेखाओं के रूप में दिख रही हैं, इसलिए हम लोग रेखा कहते हैं। मैप में आपको रेखाएं ही दिखेंगी, लेकिन जब ग्लोब का अध्ययन करेंगे तो यही रेखाएं एक गोले के रूप में दिखेंगी। इसमें से ये बताइए सबसे बड़ा गोला कौन सा होगा, सबसे बड़ा गोला वही होगा जो यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, यानी 0 अंश अक्षांश। तो जो आप ये देख रहे हैं 0 अंश अक्षांश, दरअसल सबसे बड़ी रेखा है अक्षांश रेखा, ना कि देशांतर। तो 0 अंश अक्षांश सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, और ये सबसे बड़ा गोला भी बनाती है धरती पर, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्रेट सर्किल। क्या नाम है, ग्रेट सर्किल, यानी बड़ा सर्किल, बड़ा गोला। तो ये बड़का गोला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए दो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, इनके बीच में जो क्षेत्र है इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है जोन, जोन या कटिबंध। जैसे आप पढ़ेंगे उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो ये सब तो जलवायु रीजन है, इसके बारे में तो पढ़ेंगे आगे वीडियो में। लेकिन अभी आले समझ लीजिए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहते हैं जोन। और ध्यान रखिएगा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांश का मतलब क्रम से, जैसे 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, तो 1 और 2 के बीच की जो दूरी होगी ये होती है 111 किलोमीटर। यानी अगर आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाना चाहते हैं तो आप उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में चलिए, तो आपको चलना पड़ेगा कितना, 111 किलोमीटर। एक और बात दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि हमने बताया कि हमारी पृथ्वी किस तरह की है, जियोड आकृति। जैसे मान लीजिए आपको एक फुटबॉल दी जाए, अब फुटबॉल को कहा जाए दोनों साइड से दबाइए, तो बीच वाला हिस्सा क्या होगा, उभर जाएगा। तो बीच में क्या होता है, जो 111 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 111.3 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 110.7 किलोमीटर। अगर इसलिए क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, तो ऑप्शन अगर दे विषुवत रेखा के पास, तो उसमें सही टिक मार दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अक्षांश क्लियर हो गया होगा। अब जाकर पकाइए अड़ोसी पड़ोसियों को पूछ पूछ करके। तो देखिए अक्षांश तो हो गया क्लियर, अब बात करते हैं देशांतर की। देशांतर क्या होती है, देशांतर तो जैसे कि अभी बताया कि जो रेखाएं आड़ी खिंची होती हैं इस तरह से, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ। और इसको जो लंबी होती है उसको कहते हैं देशांतर। तो देखिए हमने बताया था कि ऊपर सबसे जो अंतिम बिंदु है और नीचे जो सबसे अंतिम बिंदु है, तो ऊपर वाले को कहते हैं 90 अंश उत्तरी अक्षांश, और जो दक्षिण में है उसको कहते हैं 90 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो कहा जाता है कि 90 अंश उत्तरी अक्षांश, या इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं। तो देखिए कहाँ डिस्टर्ब है, ये सब इस तरह से खींच दीजिए तरबूज में, अब बन गया ये देशांतर रेखाएं। अभी पहले हमने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ा गोला है, इसलिए उसको हम कहते हैं ग्रेट सर्किल। लेकिन यहाँ देशांतर रेखाओं में हर देशांतर रेखा एक बड़ा गोला है, इसलिए यहाँ पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। अब ये सोच लीजिए कि एक गोला अगर आपको दी जाए फुटबॉल, उसमें कहा जाए कि 1 डिग्री अक्षांश पर आपको एक रेखा खींचनी है, तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, कुल 360, क्योंकि एक गोला जो होता है वो कितना होता है, 360 अंश का। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। देखिए जो आप ये 0 डिग्री देशांतर रेखा देख रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा पूरी दुनिया में समय का निर्धारण किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। पूरी दुनिया का जो समय देखते हैं कि हम लोग ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे हैं, तो ये सब किस कारण से तय होता है, 0 डिग्री देशांतर के द्वारा। 0 डिग्री देशांतर गुजरता है ब्रिटेन में, एक स्थान है इसका नाम है ग्रीनविच, लंदन के पास में है। इस ग्रीनविच से मान लिया कि समय की शुरुआत होती है, और उसको कहा 0 घंटे। उसके बाद जैसे आप आगे जाते जाएंगे तो वैसे समय
बढ़ता जाएगा। और दूसरा देशांतर 180 देशांतर रेखा, इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो आप तय करते हैं कि आज बृहस्पति है, शुक्रवार है, शनिवार है, ये होता है इसी के द्वारा तय। ये गुजरता है अमेरिका के पास से। तो उम्मीद करते हैं याद रहेगा कि पूछा जाएगा कि तिथि का निर्धारण किस रेखा के द्वारा किया जाता है, 180 अंश देशांतर रेखा के द्वारा। और समय का निर्धारण किया जाता है 0 अंश देशांतर रेखा के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि दो देशों के बीच समय का जो अंतर रहता है ये किस कारण से रहता है और क्यों रहता है, और साथ ही साथ ये सब भी बताएंगे कि दिन में अंतर कैसे आता है। जैसे पता पड़ता होगा कि आज हमारे यहाँ बृहस्पति है तो किसी देश में शुक्रवार चल रहा है, या कहीं शनिवार है तो हमारे यहाँ रविवार चल रहा है, सब कैसे होता है इसके लिए एक अलग से वीडियो। फिलहाल आपको ये जानकारी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें अक्षांश और देशांतर क्लियर हो गई होंगी।